दोस्तों, जो रूस अपने गुरूर में बोल रहा था कि कीव पर कब्जा करना उसके बाएं हाथ का खेल है, आज वही इस खेल में हारता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जंग शुरू होने से पहले रूस को लगता था कि वो यूक्रेन को 2 दिन में जीत लेगा, लेकिन आज युद्ध के 20 दिन खत्म हो गए। रूस यूक्रेन तो क्या, कीव पर भी कब्जा नहीं कर पाया है और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि रूस के पास अब केवल 14 दिन का गोला बारूद बचा है, मात्र 14 दिन का। यह कितनी बड़ी खबर है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अब दबाव रूस पर आ गया है कि उसे यह युद्ध 14 दिनों के अंदर खत्म करना होगा, नहीं तो खेला पलट जाएगा। कई लोगों का कहना तो यह है कि कुछ दिनों में रूस युद्ध छोड़कर भाग खड़ा होगा या फिर सरेंडर कर देगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का कल 20वां दिन था, लेकिन कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बमबारी के बाद भी रूसी सेना को बढ़त बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुतिन के सहयोगियों ने भी इसे माना है कि इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस का जमीनी हमला लगभग रुक सा गया है। रूस यूक्रेन वार के बीच ब्रिटेन के रक्षा सूत्रों ने दावा किया कि रूस के पास केवल 10 से 14 दिन का ही गोला बारूद बचा है। इस बीच अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी बेन होजेस ने बड़ा दावा किया है कि रूस के पास अब सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। उन्हें जंग के मैदान में बढ़त बनाने में बहुत मुश्किल आ रही है। यही नहीं, जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वहां भी उसे बनाए रखना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके बाद ही चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए उसने अपने दरवाजे खोले हुए हैं। अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी बेन होजेस ने बड़ा दावा किया है कि रूस के पास अब सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। ऐसे में अगर यह युद्ध और लंबा खींचता है तो रूस की सेना धीरे धीरे पस्त पड़ने लगेगी। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि यह एक क्विक ऑपरेशन था जो युद्ध में बदल गया है। वहीं डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक हमले का कल 20वां दिन था, लेकिन कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूसी बमबारी के बाद भी रूसी सेना को बढ़त बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। पुतिन के सहयोगियों ने भी इसे माना है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस का जमीनी हमला लगभग रुक सा गया है। ब्रिटेन के एक रक्षा सूत्र ने बताया कि यूक्रेन की जंग में रूस के हथियार खत्म होते जा रहे हैं, उसके सैनिक कम पड़ते जा रहे हैं और ऊर्जा भी खत्म होती जा रही है। अब उनके पास इसे समाप्त होने में मात्र 14 दिन का ही समय बचा है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के अनुसार सीरिया में भाड़े के सैनिकों के लिए भर्ती केंद्र खोले गए हैं, जहां हाल ही के दिनों में 1000 से अधिक लोगों को भर्ती की गई है और लगभग 400 लोग रूस पहुंच चुके हैं। UNIAN की खबर में बताया गया है कि रूस के रोस्तोव और गोमेल क्षेत्रों में यूक्रेन की सीमा के पास उनके रहने और प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाए गए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस की रणनीति हर मोर्चे पर फेल हो रही है। रूस का अनुमान था कि उसकी फौज 2 से 3 दिन में यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन की ओर से उसे कड़ा प्रतिबंध देखने को मिला। ऐसे में अभी तक पुतिन की रणनीति हर मोर्चे पर फेल हो रही है। अमेरिका की ओर से भी दावा किया गया है कि जंग अब सिर्फ पुतिन की बौखलाहट का परिणाम है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे यूक्रेन को 2 दिन में अपने कब्जे में ले लेंगे। सूत्रों ने कहा यह वही समय है जब यूक्रेन में प्रतिरोध कर रही सेना को रूस का हमलावर सेना से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश की रक्षा करने वाले साहसी सैनिक रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा जल्दी रूस के हेलीकॉप्टरों को मार गिराए जाने की संख्या सैकड़ों की संख्या में पहुंचने जा रही है। रूस ने पहले ही 80 फाइटर जेट को खो दिया है। रूसी सेना के सैकड़ों टैंक और हजारों की तादाद में अन्य उपकरण नष्ट हो गए हैं। 19 दिनों की जंग में रूस को चेचनिया में कई वर्षों तक चली 2 जंग से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन में उसकी सैन्य कार्यवाही पूरी योजना के मुताबिक हो रही है। एक समय में पुतिन के निजी सुरक्षा प्रभारी और रूसी नेशनल गार्ड के प्रमुख विक्टर जोलोतोव ने माना कि चीजें उतनी तेजी से नहीं हो रही जितना हमने सोचा था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम कदम दर कदम जीत को हासिल कर लेंगे। रूस ने यह भी कहा कि वह यूक्रेन के बड़े शहरों पर अपना कब्जा बरकरार रख सकता है। इस बीच रूसी सेना ने खार्किव, कीव समेत अन्य शहरों में अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के अनुसार सीरिया में भाड़े के सैनिकों के लिए भर्ती केंद्र खोले गए हैं। यहाँ हाल ही के दिनों में 1000 से अधिक लोगों की भर्ती की गई है और लगभग 400 लोग रूस पहुंच चुके हैं। UNIAN की खबर में बताया गया है कि रूस के रोस्तोव और गोमेल क्षेत्रों में यूक्रेन की सीमा के पास उनके रहने और प्रशिक्षण के लिए शिविर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अपने क्षेत्र में हथियार जमा करना जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन के सशस्त्र
सशस्त्र बलों के अनुसार सीरियाई भाड़े के सैनिकों की टुकड़ियों का गठन किया जा रहा है, जो इनाम के लिए रूसी कमांडरों के आपराधिक आदेशों को पूरा करने में तैयार है। अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना ने 900 से अधिक मिसाइलें दागी है, लेकिन यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में इन मिसाइलों का माकूल जवाब दिया जा रहा है। राजधानी कीव के बाहरी क्षेत्र में रूस की बमबारी जारी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूसी सैनिकों ने राजधानी के कई उपनगरों में गोलीबारी की। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूसियों ने कीव में विमानों के एक कारखाने पर हमला किया, जिसमें भीषण आग लग गई और घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्र के गवर्नर के अनुसार एंटोपोल के पश्चिमी गांव में एक टीवी टावर पर रॉकेट हमले में 9 लोग मारे गए। खार्किव के पूर्वी शहर में दमकल अधिकारियों ने 4 मंजिला आवासीय इमारत में लगी आग को बुझाया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि घटना में कोई हताहत हुआ है या नहीं। यूक्रेन की सेना ने कहा कि उसने रूसी सेना द्वारा मारियुपोल पर नियंत्रण करने के प्रयास को सोमवार को भी विफल कर दिया था और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। यूक्रेन के द कीव इंडिपेंडेंट ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस के शहर मोजियार, होमेल और नोरोलियो में मुर्दाघर रूसी सैनिकों के शवों से कथित तौर पर भरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रूसी सैनिकों के शवों को ट्रकों पर ले जाया जा रहा है। इसके बाद ट्रेन या हवाई जहाज से इन शवों को रूस भेजा जा रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। इस बीच यूक्रेन में लगभग हर क्षेत्र में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। आशंका जताई जा रही है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन के इन शहरों में हमले कर सकता है। इनमें खार्किव, कार्नटोस्क, स्लोवियांस्क, विनित्सिया, कीव, पोल्टावा, जाइटामीर, खमेलनित्स्की, किलिया, यूजने, चर्नोमार्स्क, बिलाइवका और आवदीवका में सायरन सुनाई दिए गए हैं। यूक्रेन के द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक इन शहरों के निवासियों को तत्काल निकटतम आश्रय में जाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।